आदिवासीचे पैसे होळीच्या आत आले नाही आणि तुम्ही नाचून राहिले दुःखावर. ते काय म्हणते, जखमीवर मीठ टाकल्यासारखं नाही का? नहीं समझता का तुम्हारे? समझला? फिर ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो हमारे जख्म पर मीठ डालेंगे. अरे आपने ने बोलना था कि मैं होली नहीं करती हूँ इस साल, जब तक हमारे मजदूर का पैसा नहीं मिलता. हमारा राजकुमार वो मंत्रालय के आगे पीछे सब तरफ घूम रहा था, लेकिन बात केंद्र सरकार ने अड़ाई थी, वहां से पैसा नहीं आया था. और इसके लिए हमारे नवनीत जी राणा ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया, एक बार भी सादा लेटर भी नहीं दिया. और तब जाकर हम उनको वोट मारने की बात करते हो तो ये नाइंसाफी होंगी. देखो, बदलाव हम अकेले नहीं ला सकते, बदलाव आप सब साथ में रहेंगे तब ला सकते हैं. हम कोई जात धर्म की बात करने नहीं आए, हम किसान और मजदूर की बात करने आए. और ये चुनाव हम किसान और मजदूर के हित के लिए लड़ रहे हैं, आपके हित के लिए लड़ रहे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है हमारा किसान भाई, किसान और मजदूर जिस दिन एक खट्टा हमारे साथ खड़ा होगा, उस दिन हमारे दिनेश भाऊ को हमारा सांसद बनने को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा. हमारे गौड़ी भाई कुछ होंगे यहाँ. दूध के भाव क्यों कम हो रहे हैं? क्या वजह है पता है? आधी फैक्ट्री भाजपा की है, आधी भाजपा के लोगों की. भेसड़ वाला दूध पाउडर से बनता है. मैंने विधानसभा में आवाज उठाया था कि दूध के भाव बढ़ते बढ़ते क्यों नहीं बढ़ रहा है? ढेप के भाव बढ़ रहे, सब खर्चा बढ़ रहा है. और मैंने ये बोला कि जो हमारे गैया का काम करते, गैया पालते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, गौड़ी हो, कोई भी हो, अरे तुम रासायनिक खत को सब्सिडी देते हैं ना, रासायनिक खत को. बड़े बड़े कंपनी को अगर उसने 2000 20,000 पोते रासायनिक खत के निकाले तो उसको 50% सब्सिडी देती है सरकार. समझो एक कंपनी को 500-600 करोड़ देती है. तो रासायनिक खत से तो हमारा गोबर अच्छा है, फायदा किससे है? खत से है ना. फिर हमको सब्सिडी क्यों नहीं देते हो? कंपनी वाले को देते हैं, अदानी अंबानी को, हमको नहीं देती सरकार. भाजपा ने तो कम से कम ऐसे 250 कंपनी को सब्सिडी दिया है. तो हमारे हित की बात कहीं नहीं हो रही है. उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों का काम करने के बजाय शहर का काम करे. 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ बोले तो आप समझ नहीं पा रहे. 90,000 करोड़ बोले तो तुम्हारे आदिवासी के पूरे गांव में भी घर में पैसा डाल दिया ना तो भी बचेंगे पैसे. समझा नहीं क्या आपको? तो भी बचेंगे. इतने करोड़ का नागपुर से मुंबई रास्ता बनाया. तुम कभी गया उधर? तुम काम करने को गया होगा. हमारे खेत का रास्ता बन ही नहीं रहा, सरकार वहां पैसे नहीं डालती, हमको मूर्ख बना रही है. शहर वाले को 2.5 लाख का मकान दे रही है और तुम्हारे को 1.25 लाख का दे रही है, और तो भी पंजा और कमल का झंडा उठा रहा है. कितनी मूर्खता है ये तो हमारा अपमान है. और ये अपमान का बदला लेना है 26 तारीख को 9 नंबर के बटन, जहाँ चुनाव निशानी सिक्के होंगे और दिनेश बुक का नाम होगा, सांसद हमारा प्रहार का होगा. आप सभी को यही बातें लेकर आगे बढ़ना है. हम तुम्हारे साथ है बिल्कुल. 350 गुने दाखिल हो गए, विकलांगों के लिए मंत्रालय निकाला, अनाथों का आरक्षण दिया, हमारे किसान की लड़ाई पल पल पर लड़ाई हमने किसी की परवाह न करते हुए विधानसभा में जब खड़े हो जाते तो पसीना लाते मंत्री को. इसका नाम है प्रहार. जो किसान की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, हमारे पिछड़ा, हमारा वंचित, हमारा मजदूर जो कष्ट करने वाला है, जो काम करता है, उसकी बात रखता है बच्चों को विधानसभा के अंदर. और उसका अगर काम बढ़ाना चाहते हो, इसकी अगर शक्ति बढ़ाना चाहते हो, जो जात और धर्म के बाहर
जो काम करने वाला है उसकी अगर आवाज बनना चाहते हो तो प्रहार ही प्रहार होगा, हर तरफ प्रहार होगा, हर तरफ सिट्टी बजेगी और एक ही सांसद होगा, वो दिनेश गुरु होगा, दिनेश गुरु होगा। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ और यादव शब्द खत्म करता हूँ।